के इस वीडियो में अग्निवीर के पेपर में पूछे गए 40 महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रश्न जानेंगे। ये पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना इन 40 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। अगर 40 प्रश्नों में से 35 से अधिक प्रश्न सही हो जाएगा ना तो फिर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये पूरे के पूरे प्रश्न 18 तारीख को मतलब अग्निवीर जीडी के पेपर में पूछे गए थे। तो ये थोड़ा हाई लेवल का है। अगर इस लेवल का प्रश्न आपको आता रहेगा ना तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले सामान्य ज्ञान का प्रश्न देखेंगे, उसके बाद से सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखेंगे। और जितने लोग अभी तक मतलब पूरे राज्यों की राजधानी को नहीं याद किए हो, पूरे राज्यपाल के मतलब पूरे राज्यों के राज्यपाल को नहीं याद किए हो, पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री को नहीं याद किए हो, तो मतलब आप लोग याद कर लो। अगर नहीं याद हो रहा है तो उसको बार बार सर्च मार के देखते रहो, बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि मतलब हर शिफ्ट में जहां भी अग्निवीर का पेपर कराया जा रहा है मतलब किसी राज्य का राजधानी पूछ दे रहा है, नहीं तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री पूछ दे रहा है, सबसे ज्यादा मतलब हर एक पेपर में राज्य का राज्यपाल पूछ रहा है, तो उसको आप लोग याद करते रहो, ठीक है ना। अभी देखो सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई। ये आप लोग के शिफ्ट में भी आ सकता है और मतलब कल भी पूछा गया था। तो अग्निपथ योजना किसके द्वारा शुरू की गई। अग्निपथ योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई। नेक्स्ट प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है, ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। ये प्रश्न मैं आप लोग को बताया था। और ये जो अग्निपथ वाला है ना, इससे रिलेटेड और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग देखना किसी ना किसी शिफ्ट में ये प्रश्न देखने को मिलेगा कि मतलब कितने तारीख को किस महीने में अग्निपथ योजना लागू की गई। ये जरूर ऐसा मतलब प्रश्न देखने को मिलेगा, तो आप लोग को वो डेट भी याद कर लेना है। अगर नहीं याद होगा तो सर्च करके पता लगा लेना। 14 नवंबर को हुआ था, मतलब 14 नवंबर को शायद हुआ था, हमें जहां तक लगता है। आप लोग एक बार सर्च करके देख लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है। ये भी मैं आप लोगों को बताया था। गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है, पंजाब का लोक नृत्य है। नृत्य से भी एक प्रश्न पूछा जा रहा है, तो नृत्य से भी आप लोग को याद कर लेना है। जो हार्ड वाला है ना वही पूछा जा रहा है। अभी आप लोग सामान्य विज्ञान का लेवल देखना। नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी कहां से शुरू किए थे। तो दांडी यात्रा महात्मा गांधी कहां से शुरू किए थे, ये साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। साबरमती आश्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। देखो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा मतलब जनसंख्या वाला राज्य और सबसे छोटा मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य और सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य और सबसे बड़ा मतलब क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्य, वो पूरा आप लोग याद कर लेना। और वहाँ के राजधानियों को भी याद कर लेना, वहाँ के राज्यपालों को भी याद कर लेना, वहां से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि दूसरा किस खेल से संबंधित है। ये प्रश्न तो हमें लगता है कि जितने लोग भी यूट्यूब पर पढ़ाते हैं कोई भी नहीं बताया होगा कि दूसरा किस खेल से संबंधित है। बहुत हार्ड प्रश्न आया है भाई। तो ये क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन मतलब किसी को भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता था। ये तो सर्च करने से पता चला ना कि दूसरा खेल मतलब किस खेल से संबंधित है, तो वो क्रिकेट से है। अब यहाँ पर दिया है एमएलए का पूरा नाम। एमएलए का पूरा नाम होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, ये 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। 12 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है। आंध्र प्रदेश के देखो पूछ दिया ना, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल। आपसे गुजरात का भी पूछ सकता है, महाराष्ट्र का भी पूछ सकता है, कर्नाटक का भी पूछ सकता है, तो आप लोग राज्यपाल जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल अब्दुल और नाजिर है। अब्दुल नाजिर इज राइट आंसर। मिताली राज का संबंध किस खेल से है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है, आप सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न है 2023 आईसीसी महिला टी20 विश्व कप उप विजेता टीम है। तो उप विजेता टीम मतलब कौन था, वो दक्षिणी अफ्रीका था। नेक्स्ट प्रश्न है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ये प्रश्न भी मैं आप लोगों को बताया था। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और लोथल का खोज किसने किया था, तो रंगनाथ ने लोथल का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न
प्रश्न है बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ? बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ 1905 में। ये भी मैं आप लोगों को बताया था कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? मोहिनी अट्टम नृत्य भली भांति मैं आप लोग को बताया हूँ। जिस टाइम मैं इस प्रश्न को बताया था उसी टाइम मैं आप लोग को बताया था कि मोहिनी किसी लड़की का भी नाम होता है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य का है? वो केरल का है, ठीक है ना। केरल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? त्रिपिटक है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है बहुत सारा पवित्र ग्रंथ होता है, एक मैं इसमें लिखा हूं, इसको आप लोग याद कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है आर्य समाज के संस्थापक कौन है? ये भी बोल दो कि नहीं बताया था, ये भी मैं आप लोगों को बताया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती है। और जो 1000 जीके जीएस का पीडीएफ दिया हूं ना उसमें भी ये सारा प्रश्न देखने को मिलेगा, अगर अच्छे से देखोगे तो। अगर नहीं विश्वास होगा तो अभी जाकर देख लेना। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती हैं, 1875 में मतलब हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरी मैदान किसके दक्षिण में है? ये थोड़ा हार्ड वाला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर हिमालय पर्वत हो जाएगा। हिमालय पर्वत इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेलंगाना में समानता का प्रतिमा किसकी है? ये भी हार्ड वाला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी पूछता तो आप लोग को पता भी होता, लेकिन तेलंगाना में समानता का प्रतिमा किसकी है? तो रामानुजन की है। देखो देखो मैं आप लोग को एक बात बता दूं, यहाँ फुट रहेगा, ठीक है ना, 216 फुट का है। देखो आप लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना, हो सकता है अगले पेपर में वो भी पूछ दे। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है? देखो राज्यपाल से फिर पूछ दिया ना, अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक हैं। एक बात और आप लोग जान लो, जितने भी राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है अब आने वाले समय में, हमें नहीं लगता है कि उसे दोहराएंगे सब। आने वाले समय में नए राज्यों के राज्यपाल को पूछेंगे सब। प्रश्न है राखीगढ़ी किस राज्य में है? राखीगढ़ी हरियाणा में है। हरियाणा इज राइट आंसर। देख रहे हो ना कितना हार्ड वाला प्रश्न पूछा गया है, मतलब आप लोग सोचे भी नहीं होंगे कि राखीगढ़ी क्या होता है, राखीगढ़ी कहाँ पर है, तो वो वाला प्रश्न पूछ दिया गया है। तो कहीं कहीं थोड़ा टफ पूछ दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि काजिंद सैन्य अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ? तो ये भारत और कजाकिस्तान के बीच हुआ। भारत और कजाकिस्तान इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गुजरात का राज्यपाल कौन है? देखो यहाँ पर गुजरात का राज्यपाल पूछ दिया। अब ऐसा नहीं है कि एक ही शिफ्ट में मतलब एक ही प्रश्न बार बार पूछेगा, पूछ देगा कि मुंबई का राज्यपाल कौन है, गुजरात का राज्यपाल कौन है, कर्नाटक का राज्यपाल कौन है, तो इस तरह से नहीं पूछेगा। जैसे मतलब ये दूसरे शिफ्ट में पूछा गया होगा, दूसरे जगह पूछा गया होगा, और दूसरे राज्य के राज्यपाल को दूसरे जगह पूछा गया होगा। मिला जुलाकर सभी राज्य के राज्यपालों को आप लोग को एक बार देख लेना है, ठीक है ना। तो गुजरात के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। ये मैं आप लोग को बताया भी था, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? तो आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन थी? तो ये ऑस्ट्रेलिया थी। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 2022 में मौलाना आजाद अब्दुल कलाम ट्रॉफी किस विश्वविद्यालय को मिला? तो ये गुरु नानक जी को मिला, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया में किया गया। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है खेलो इंडिया यूथ खेल 2023 में भोपाल के अलावा कहाँ हुआ? तो खेलो इंडिया यूथ खेल 2023 में भोपाल के अलावा इंदौर में हुआ। इंदौर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का राज्यपाल कौन है? तो राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा है। कलराज मिश्रा इज राइट आंसर। आप लोग देख रहे हो ना, फिर यहाँ पर राज्यपाल के बारे में पूछा गया है। अब देखो सामान्य ज्ञान के आपके सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अब सामान्य विज्ञान का देख लेते हैं। सामान्य विज्ञान में किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है? सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस भरी जाती है। मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ, अगर हीलियम नहीं दिया रहेगा तब जाकर नाइट्रोजन मारना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, निर्वात में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ CO2 ठोस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे छोटी पक्षी, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ, जो 1000 GKGS का PDF दिया हूँ उसमें भी आप लोग देख लेना, ये प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे छोटी पक्षी कौन है? हमिंग बर्ड है। नेक्स्ट प्रश्न है
कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। अरस्तु इज राइट आंसर, ये भी मैं आप लोग को करा ही चुका हूँ। नेक्स्ट प्रश्न, एक कोशिकीय जीव, ये भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। एक कोशिकीय जीव अमीबा है, अमीबा इज राइट आंसर। क्षार का स्वाद कैसा होता है, ये भी मैं आप लोग को करा चुका हूँ। क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है, कड़वा इज राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है, ये भी मैं आप लोग को बताया था कि लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि, गैसों में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि संवहन विधि है। नेक्स्ट प्रश्न है किसमें प्रजनन बाहर पाया जाता है, तो मेढक में प्रजनन बाहर पाया जाता है, मेढक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है किरण का एक बिंदु से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाना किस प्रकार का माध्यम है, तो ये परावर्तन का माध्यम है, परावर्तन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये प्रश्न मतलब जिस दिन पहला दिन पेपर हुआ था उसमें भी पूछा गया था, दूसरा दिन भी पूछा गया था और तीसरा दिन भी पूछा गया। तो ये क्या है, मतलब टार्टरिक अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल इज राइट आंसर। और चींटी वाला भी पूछा गया था, चींटी वाला जो होता है वो फार्मिक अम्ल होता है। अब नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया है कि ध्वनि का पता शरीर के कौन से भाग से लगता है, तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा, हम लोग को कान से लगता है। अभी आप लोग के सारे प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 40-41 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। जिन लोगों का 35 से अधिक प्रश्न सही हुआ होगा ना, तो उनका तैयारी बहुत अच्छा है और किसी भी हालत में उनका पेपर निकल जाएगा। अभी देखो बहुत ज़्यादा टॉप दे दिया है पेपर, आप लोग तो देखिए रहे हो, तो आप लोग अपना तैयारी करते रहो, करेंट अफेयर देखते रहो, राज्य के राज्यपालों को याद करना है, राज्य के राजधानियों को याद करना है। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। कल मेरा भी पेपर है, अब जैसा भी पेपर होगा मैं आप लोगों को कल बताऊँगा। जय हिंद।